ओने सो मोरे लगन लागे रे, ओने सो मोरे लगन लागे रे, ओने सो मोरे लगन लागे रे। मैं तो ताना माना नान सब मारे रे, मैं तो ताना माना नान सब मारे रे। ओने सो मोरे लगन लागे रे, ओने सो मोरे लगन लागे, लगन लगन लागे रे, ओने सो मोरे लगन पानी सा पानी गा पानी सा ले गा मा गा मा गा रे सा मोरे लगन लागे रे, ओने सो मोरे, ओने सो मोरे, ओने सो मोरे लगन लागे रे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नवीन प्रजापति। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने टैलेंट शो जिसका नाम है कानपुर के सितारे। और आज की पहली प्रस्तुति हम क्या सुनने वाले हैं, तो आज एक गजल मैं पेश कर रहा हूँ, एक बार जो जाता है फिर लौटता नहीं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से लेकर चलते हैं आपको उसी कलाकारों की महफिल में, उसी कलाकारों की दुनिया में। एक बार जो जाता है तो फिर लौटता नहीं। हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे खूबसूरत नायाब कलाकार से जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं और हम और आशु आज जिनके घर पर उपस्थित हुए हैं। तो आइए बिना देरी करे मिलते हैं उस नायाब सितारे से जिसका नाम है मैं वतन मेरा, मैं हवा मेरा, दश्त मेरा, ये शवन मेरा, मैं हवा वतन मेरा। बरके गुल पर शराब सा क्या है, बरके गुल पर शराब सा क्या है, छू गया था उसे तन मेरा, छू गया था उसे तन मेरा, दश्त मेरा, ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ, मैं हवा हूँ, मैं हवा हूँ, कहाँ वतन मेरा। नमस्कार, मैं लवी पांडे और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का कानपुर के सितारे टैलेंट शो में, जिसको होस्ट कर रहे हैं मिस्टर नवीन जी और मिस्टर आशु जी। बहुत बहुत बधाई। हाँ बताएं नवीन जी, क्या पूछना चाहते हैं? रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो जिसका नाम है कानपुर के सितारे। तो लवी जी, पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपको हमारे इस शो में कैसा लग रहा है यहाँ पर प्रस्तुति देते हुए? मुझे आपके शो में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपका शो एक ऐसा शो है जो कानपुर के लोगों को, कानपुर के जितने भी फनकार हैं उनको एक अच्छा मंच प्रोवाइड कराता है। आप लोग को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसी बात में फिर से। बहुत शानदार शो है आपका जी। और लवी जी, आगे चलने से पहले मैं और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि किसके मार्गदर्शन से आपने इस संगीत क्षेत्र में कदम रखा? सबसे पहले मेरा मार्गदर्शन किया है मेरे पिताजी ने।
पंडित अवधेश कुमार पंडित जी ने, जी। फिर मेरे गुरु ने उस्ताद अफजल हुसैन खान निज़ामी साहब ने मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। 4 साल की उम्र से लेकर के अभी तक आपके सामने सीख ही रहा हूँ, जी। क्योंकि संगीत एक ऐसा महासागर है कि आप कितना भी पानी ले लेंगे कभी भर ही नहीं सकते। तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा दर्शकों से, जो संगीतकार हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जी। जब तक आप सीखते हैं तब तक आप सीखते हैं। जब आपने ये सोच लिया कि मैं सीख चुका तो वहीं से आप शून्य हो जाते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया अफजाल साहब निजामी साहब से आपने संगीत की जो शिक्षा ली, तो आपने जब ये सफ़र शुरू किया तो बहुत सी परेशानियां आई होंगी बिल्कुल, आपको बिल्कुल। इसके करने में, और क्या संसाधन रहे होंगे आपके पास जिससे आपने इस सफ़र को शुरू किया, ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरे प्रथम गुरु तो मेरे पिताजी जी हैं। तो 4 साल की उम्र से उन्होंने मुझे संगीत की तालीम देना शुरू किया, क्योंकि वो पंडित भोलानाथ मिश्रा जी के शागिर्द थे। इलाहाबाद में रहते थे। इलाहाबाद में मेरे पिताजी रहते थे, बांसुरी वादक। तो बांसुरी और उन्होंने सीखा, और जो है हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, मेरे पिताजी और हरिप्रसाद चौरसिया जी एक साथ सीखते थे। तो वहाँ से तो संगीत आया हमारे घर पे। दूसरी बात यह है, जो आपने कहा कि क्या परेशानियाँ आई, ये मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में परेशानी नहीं होती, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब मैंने संगीत सीखना चालू किया तो इतना पैसा नहीं था, और यहाँ पे मेरे बैठे हुए हैं जीतू भाई, जानते हैं मैंने 8-8 घंटे रियाज किया है उस रूम में जहाँ पे टीन शेड और मई जून का महीना, पंखा तक नहीं था। 8-8 घंटे मैंने रियाज किया है। मेरे सामने बैठे हुए हैं ये शख्सियत। तो गुरुजी के पास जाना, गुरुजी से चीज़ों को लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि गुरु ऐसी शख्सियत है हिंदुस्तान की हमारे, जिनके सिखाए हुए उस्ताद राशिद खान साहब, पद्मश्री उस्ताद राशिद खान साहब मेरे गुरुजी से सीखे। पूरा हमारा घराना है रामपुर सैसवन ग्वालियर घराना, जिसके 150 उस्ताद पद्मश्री पद्म भूषण पा चुके हैं। सबसे पहला अगर बताऊं मैं आपको, गायकी क्लासिकल मौसीकी में अगर किसी को पद्मश्री दिया गया था तो हमारे दादा गुरु उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान निज़ामी साहब को दिया गया था। तो सफ़र तो हर एक के साथ कठिनाई तो हर एक के साथ होती है, बट मेरे साथ भी कठिनाई थी। मैं जाया करता था, वो आज भी मुझे दिन याद है, और मैं अपने गुरुजी को भी उनके पैर छूता हूँ। उस दिन कानपुर में बहुत ठंड पड़ चुकी थी, बर्फ़ जम गई थी, नलों पे पानी जम गया था, और केवल एक शागिर्द पहुंचा था, वो था लवी पांडे, साइकिल से, क्योंकि गाड़ी चलाई नहीं जा रही थी। रुक रुक करके मैं चमनगंज होते हुए गलियां मैंने देखी कि बाद मुझे ठंड ना लगे, तो मैं वहाँ पे गया। तो गुरु ने मेरे रज़ाई अपना ओढ़े थे, मुझे रज़ाई ओढ़ाई, और रज़ाई ओढ़ करके मुझे सिखा रहे थे, ऐसे होते हैं लोग। ये किरवानी है। रे गा मा पा दा ने रा गा पा दा सा रे गा रे सा ने रे सा दा रे सा ने गा मा मा दा ने गा मा मा गा रे गा रे सा। अब विश्व किरवानी रे गा मा पा दा ने सा ने गा मा मा दा ने गा मा मा गा रे गा रे सा रे गा मा गा रे गा रे सा। ये जो आपका नाम है लवी, तो क्या ये नाम किसी ने रखा है, ये टाइटल, या आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया, कुछ ऐसा? जी नहीं, मैंने तो नहीं क्रिएट किया है। ये नाम मेरे बुआ ने रखा था मुझे, मेरे। जी। और लवी का मतलब होता है लव करने वाला, सभी से, सबको सम्मान देने वाला, सबसे प्यार करने वाला, और सबको एक साथ, जी, एक मुट्ठी में बांध के रखने वाला। क्योंकि प्यार एक ऐसा शब्द है जहाँ नफरत नहीं होती। आप सब दर्शक जानते हैं, प्यार एक ऐसा शब्द है जहाँ नफरत की वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरा काम ही है लोगों पे प्यार बांटना। जैसा मेरा नाम है वैसा ही मेरा काम है। तो जैसा कि आपका जो लुक है वो भी एक स्टाइलिश, बिल्कुल हीरो की तरीके, तो क्या मंच पर कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपको देखकर कोई आकर्षित हुआ हो आपसे, या आपसे फिर बातचीत हुई हो, या ऐसा लव सीन कुछ क्रिएट हुआ हो? ये लव सीन तो नहीं हुआ, लेकिन जो बातें आपने की हैं वो ज़रूर हुई हैं। लोग आकर्षित हुए हैं, और केवल फीमेल्स की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मेल्स की भी। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा परसों शो था, तो
कई लोग कानपुर की जानी मानी हस्तियां थी वहाँ जी। पे, तो मेरे नाम से बड़े प्रभावित हैं जी। तो उन्होंने कहा कि मैं दरअसल मैं आपको बात बताता हूँ, मैं कभी जल्दी हाथ नहीं मिलाता, अच्छा। मैं गले मिलता हूँ क्योंकि दिल से दिल मिलाता हूँ। जी। तो मैं जब उस शख्सियत के पास गया, मैंने उससे जब गले मिला तो उन्होंने कहा मेरी वाइफ से कि ये बहुत प्यार करता है, जबकि मेरा कोई ज़्यादा गहरा संबंध नहीं था। तो अब रही बात मेरे लुक की, तो मेरा लुक तो भगवान ने मुझे दिया है जी। और मेरा सिग्नेचर ही है, मैं पिछले 18 साल से इसी लुक पे हूँ, कोई चेंजमेंट नहीं है। शोला था जल बुझाऊं हवाएं मुझे न दो, शोला था जल बुझाऊं हवाएं मुझे दो, मैं कब का जा चुका हूँ, मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे न दो, शोला था जल बुझा। वो जहर पी चुका हूँ, वो जहर पी चुका हूँ, पी चुका हूँ, वो जहर पी चुका हूँ, तुम्ही ने मुझे दिया, तुम्ही ने मुझे दिया, अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे दो, अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे दो, मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे न दो, शोला था जल बुझा। इस सफर में, इस क्लासिकल सफर में आप संगीत के इस क्षेत्र में गजल के अलावा भी कुछ आप गायकी करते हैं? बिल्कुल, क्लासिकल मैं गाता ही हूँ, जैसे आपको पता ही है। जी। गज़ल मैं गाता ही हूँ, फिल्में भी गाता हूँ, कंपोजर भी हूँ, म्यूजिशियन भी हूँ, म्यूजिक कंपोज करता हूँ मैं, गाने मैंने कितने बनाए, गज़लें बनाई जी। हैं। और अभी प्रोजेक्ट मेरे चल रहे हैं बॉम्बे में, और क्योंकि अभी फिल्म सिटी नोएडा आ रही है, तो राजू श्रीवास्तव से मेरी मुलाकात हुई अभी हाल फिलहाल 3 तारीख को, तो उनसे कई सारे प्रोजेक्ट में मेरी बातचीतें हुई हैं। तो बहुत जल्द आपको कुछ ना कुछ नया करता हुआ मैं दिखूंगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि दर्शकों से जो खास तौर से संगीत सीख रहे हैं, देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, आजकल की यंग जनरेशन जो संगीत सीख रही है या सीखना चाहती है, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि मैं कितने दिन में संगीत सीख जाऊंगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, संगीत कोई एक दिन की चीज़ नहीं कि आप एक दिन जो है आज बीज लगाया और कल आपने फल पा लिया। संगीत जैसे मैंने आपको बताया, कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता। 6 महीने में, साल भर में, 6 साल में मेरे पास बच्चे सीखने आते हैं। मैं इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ, मैं आपको बता दूँ, कानपुर गोविंद नगर क्षेत्र पे जी, क्लासिकल माइंड। तो मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं कितने दिन में सीख जाऊँगा? मैं 6 महीने में सीख जाऊँगा। मैंने कहा मैं तुमको 6 महीने का 6 साल में नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि गुरु जो बता रहा है अगर आप उसके रास्ते पे नहीं चले तो आप कभी भी नहीं सीख सकते। और गाना अगर अच्छा गाना है तो एक एडवाइस है मेरी दर्शकों से, सीखने वाले बच्चों से, बेटा जब तक क्लासिकल नहीं सीखोगे तब तक आप अच्छा गाना नहीं गा सकते। अच्छा गाना गाने के लिए क्लासिकल मौसीकी सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर कहूँगा, अच्छे गुरु को पकड़िए। कानपुर में बहुत अच्छे गुणी लोग हैं, बहुत अच्छे गुणी लोग हैं, क्लासिकल को जानते हैं, उनको पकड़िए और उनसे सीखिए आप लोग। कि क्या कभी आपके जीवन में कोई ऐसा दौर भी गुजरा है जब आपको किसी न किसी समय पर आकर ऐसा लगा हो कि आप मुझे संगीत नहीं करना चाहिए था, या मैंने गलत अपना विषय चुन लिया, ऐसा कभी? देखिए मैं दर्शकों को बता दूं, मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ,
क्योंकि मैंने जब संगीत सीखा तो मेरा एक ही लक्ष्य था, मुझे संगीतकार बनना है। और ये जो सोचते हैं ना लोग कि मैंने कोई भी हो सब्जेक्ट, मैं संगीत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी, कि आप अपने जब लक्ष्य को नहीं हासिल कर सकते हैं तो उस बारे में सोचिए मत। अगर सोचिए तो उसको पाने की सारी जो है कवायदें कर दीजिए उसको पाने के लिए। तो मेरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ। और हाँ, कभी कभी ऐसा ज़रूर हुआ है कि मुझे शायद और जल्दी सीखना चाहिए, या क्लासिकल जब मैं सीख रहा था तो और मेहनत करनी चाहिए थी, और ज़्यादा करना चाहिए था। तो ये समय केवल लगता है किसी चीज़ को सीखने में। अगर आपका लक्ष्य अगर है, आपको आपके अंदर काबिलियत है, हौसला है, तो आप कर लेंगे। आज मैं जो भी हूँ वो अपने गुरु और अपने घर वालों की वजह से हूँ। जो भी मैं आज थोड़ा बहुत टूटा गा बजा रहा हूँ वो केवल और केवल पूरा श्रेय जो है ये मेरे गुरु उस्ताद अफजल हुसैन खान निज़ामी साहब और हमारे परिवार में हमारे पिताजी बाबा जी और हमारी माँ को जाता है। तो लवी जी, जैसे कि हमारा ये शो है मन की बात कानपुर के सितारे, तो आपकी मन की बात क्या है ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। ऐसा कौन सा लम्हा है, ऐसी कौन सी मन की बात है जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं? देखिए, रही बात मन की बात की मेरे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कानपुर इंडस्ट्री में पुराने ज़माने में बहुत से ऐसे म्यूजिशियन थे जो एक बहुत अच्छा काम किया इंडस्ट्री में उन्होंने। चाहे वो हिलियंस ऑर्केस्ट्रा हो, क्या नाम है, प्रशांत चटर्जी जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आज की डेट में जो कलाकार नए जो आ रहे हैं, चाहे वो ऑर्केस्ट्रा लाइन के हों या क्या नाम है रिदमिस्ट हों, वो रियाज नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, आप कानपुर का नाम जो पहले था वो उसको उस लेवल को आप लोग बढ़ा के लेके चलें। आज आने वाली जनरेशन है आप लोग, और कानपुर की मिट्टी की खुशबू इसको हमेशा जो है बरकरार रखें, इसको ज़ाया ना जाने दें और उसको लुप्त ना होने दें। ये मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, प्लीज़ जो मुकाम कानपुर को मिला था वो बरकरार रहे, यही कहूँगा मैं आपसे। तो दोस्तों, ये थे हमारे लवी पांडे जी, जिन्हें आपने इस प्रस्तुति में देखा और सुना। और अब कहीं मत जाइए, क्योंकि आ रहे हैं आपके बीच अब आपके भाई आशु जी, जो करेंगे आपसे राज की बात। राज के बाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर किसी के जीवन में कभी ना कभी समस्याएं आती हैं। कुछ समस्याएं ऐसी विचित्र आती हैं कि जिनको कहने में, बताने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। और ये बात इन्होंने किसी को बताई नहीं। हालांकि इतना बड़ा इंटरव्यू भी दे दिया, लेकिन इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया जो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ, एक बार एक मंच पे ये परफॉर्म कर रहे थे, आवाज़ कम थी, साउंड वाले को इशारा किया, भाई थोड़ा सा बढ़ा दे। उसने क्या किया, स्लाइडर पे ऐसे उंगली मारी। अच्छा, साउंड वालों की आदत भी होती है कि वो दिखाने के लिए तो घुमा देते, लेकिन सच्चाई ये बढ़ाते नहीं है। इन्होंने 3-4 बार 5 बार प्रयास किया, ऐसे तो हाँ, ऐसे ही 3-4 बार 5 बार प्रयास किया। उससे बोला भाई बढ़ा दे। और जब उसने नहीं बढ़ाया तो इन्होंने क्या किया, अब भाई हम तो बताएंगे नहीं, इन्हीं से सुन लो क्या किया आपने। देखिए, मैंने उनको कई बार बोला, तो विक्की थे, नाम उनका शायद विक्की था, याद नहीं मुझे, डॉक्टर्स का प्रोग्राम था, तो गा रहा था मैं, तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो मैं आलाप लिया, तो मैंने बोला, अब की बार माइक ठीक नहीं हुआ तो मैं खींच के इसे मार दूंगा, हंगामा है क्यों। वाह, क्या बात है। थोड़ी सी जोक पीली। आगे बैठे जितने भी वीआईपीज थे और वीवीआईपीज थे, सब हंसने लगे, सब ठाका मार के हंसने लगे, पूरे डॉक्टर्स की टीम हंसने लगी। क्या बात है। बहुत अच्छा सफल प्रोग्राम भी था बाद में वो। मतलब सलीके से आपने किसी की धुन, बिल्कुल धुन में मैंने उनको मारा। दोस्तों, ये कानपुर के स्टार, कानपुर की पहचान ही है कि सलीके से किसी की धुलना। ये थी राज की बात। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि जितने भी हमारे कानपुर के फनकार, जितने भी स्टार, जितने भी सितारे हैं, सभी से निवेदन करना चाहूंगा, हमारा प्रयास और नवीन जी का प्रयास है कि हम सभी एक मंच पर आकर के एकत्रित हों। और इसी वजह से मैंने और नवीन जी ने इस शो को प्रारंभ किया है, कानपुर के सितारे। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, जितने फनकार हैं, जितने भी लोग इस शो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, निवेदन है कि आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी करके रखें, क्योंकि हम आ रहे हैं बहुत जल्द आपके पास और आपका इंटरव्यू भी होगा, ताकि हमारे और हमारे कानपुर का दोनों का नाम रोशन हो। धन्यवाद।